आप सभी को नमस्कार। यूट्यूब चैनल यूपी सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी अभी यूपी ट्रिपल एससी से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जिसके अनुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का फाइनल परिणाम अभी थोड़ी देर पहले जारी कर दिया गया है। जैसा कि आज शाम को 2 घंटा पहले हमने एक वीडियो में ये बताया था कि चाहे जैसे भी हो, आज आपका फाइनल रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो सारी औपचारिकता पूरी होने के बाद आपका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। फाइनल रिजल्ट में 9,212 पदों के सापेक्ष 8831 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से सफल घोषित किया गया है। तो सबसे पहले जिन अभ्यर्थियों ने कठिन परिश्रम और मेहनत के बल पर फाइनल रिजल्ट में स्थान बनाया है, उनको बहुत बहुत बधाई और अनंत शुभकामनाएं। उनकी तपस्या, उनकी मनोरथ पूरी हुई, उसके लिए असीम मुबारकबाद। जैसा कि एनएम भर्ती की सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जहां एक एक पल इंतजार करना अभ्यर्थियों के लिए बेहद मुश्किल हो रहा था, एक लंबी प्रतीक्षा और इंतजार के बाद अंततः आज परिणाम की घोषणा हो ही गई। तो चलिए देख लेते हैं आयोग के उस नोटिफिकेशन को जिसमें रिजल्ट के बारे में और क्या क्या इन्फॉर्मेशन या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं। तो चलिए हम उसको देख लेते हैं। तो ये है आज की डेट में आयोग की तरफ से जारी, आज 6 अगस्त है, 6 अगस्त की ये सूचना है। उसके अनुसार आयोग के विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2021 स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा के अंतर्गत परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के कुल 9,212 पदों जो कैटेगरी वाइज निर्धारित है पर चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय, एक मामला इसमें उच्च न्यायालय में भी चल रहा है। 16/6/2022 के क्रम में माननीय आयोग के निर्णय के अनुसार अनुसूचित जाति श्रेणी का एक पद रिजर्व रखते हुए उक्त विज्ञापित 9,212 पदों के सापेक्ष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 8831 जिसमें अनारक्षित वर्ग के 5,142 कैंडिडेट हैं, अनुसूचित जाति के 1,345 हैं, अनुसूचित जनजाति के 40 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 1,660 अभ्यर्थी हैं तथा आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के कुल 644 पदों हेतु अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम माननीय आयोग द्वारा दिनांक 6/8/2022 को अनुमोदित किया गया। सूची है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी हेतु विज्ञापित 921 पदों के सापेक्ष उपलब्धता की सीमा तक 644 अभ्यर्थी ही चयनित हुए। इसका मतलब ये हुआ कि 971 सीटें थी, लेकिन एलिजिबल कैंडिडेट न मिलने के कारण 644 लोग ही अंतिम रूप से सफल हुए हैं तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा कि अधिनियम 2020 धारा 3(6) के क्रम में अवशेष 277 पदों के सापेक्ष अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी चयनित कर लिए गए। यानी कि इस वर्ग में अगर कैंडिडेट नहीं मिले हैं तो ये सीटें जो है सामान्य वर्ग की श्रेणी में जोड़ दी गई हैं और इसीलिए उनका रिजल्ट अपेक्षाकृत ज़्यादा है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता के उक्त चयन परिणाम में सम्मिलित 20 अभ्यर्थियों, जिसमें अनारक्षित श्रेणी के 12, अनुसूचित जाति के 3, अनुसूचित जनजाति के 1, अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 1 के अंतिम परिणाम को माननीय आयोग द्वारा विदहेल्ड किया गया है। उक्त विदहेल्ड अभ्यर्थियों का अंतिम चयन माननीय आयोग अध्याचनकर्ता विभाग के निर्णय के अधीन होगा। सूच्य है कि क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत हॉरिजेंटल आरक्षण के अंतर्गत अभ्यर्थी अपनी अपनी मूल श्रेणी में समाहित किए गए हैं। आयोग द्वारा 1622 अभ्यर्थियों को अवबंधित रूप से अंतिम चयन परिणाम में सम्मिलित किया गया है। उक्त अभ्यर्थियों का अंतिम चयन माननीय आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन होगा। यह अंतिम चयन परिणाम प्रश्नगत विज्ञापन में संबंधित माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं खंडपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या A7283/2021 रिट याचिका संख्या 25/2022 तथा इस रिट याचिका के साथ साथ संबद्ध अन्य रिट याचिकाएं संख्या 3039/2022 और रिट याचिका संख्या 27333/2021 तथा रिट याचिका संख्या 3761/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों एवं भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में किसी अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले आदेशों के अधीन होगा।
प्रश्नगत विज्ञापन में संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला पद की लिखित परीक्षा के आधार पे अर्हता अभिलेख परीक्षण के उपरांत अंतिम चयन परिणाम में सम्मिलित अभ्यर्थियों तथा विदहेल्ड अभ्यर्थियों की सूची तथा गोपन अनुभाग के पत्र संख्या 355 गोपन /1/2/22 दिनांक 6/8/2022 द्वारा संसूचित उक्त चयन परिणाम से संबंधित कट ऑफ अंक आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। तो ये है, इसके बाद जो है देखिए ये रिजल्ट जारी किया गया है। रिजल्ट बहुत लंबी इनकी पृष्ठ है। तो जिन अभ्यर्थियों ने इस रिजल्ट में फाइनली सफलता प्राप्त किया है उनको एक बार पुनः शुभकामनाएं कि सरकारी नौकरी की आपकी चाहत अंततः पूरी हुई और स्वास्थ्य विभाग में एनएम के रूप में वे अस्थायी रूप से सेवा देने के योग्य बन गई। सरकारी नौकरी की इच्छा तैयारी कर रहे हर अभ्यर्थी की पहली प्राथमिकता होती है, लेकिन सभी को ये अवसर शायद नहीं मिल पाता। तो ऐसे में आप लोगों ने इस भर्ती में सफल होकर आने वाली पीढ़ियों के लिए जो प्रेरणा का माहौल बनाया है उसके लिए एक बार पुनः आपको बधाइयाँ और शुभकामनाएं। खुशियाँ मनाइए, घर परिवार और दोस्तों के साथ मिठाइयाँ बांटिए और इसी के साथ बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।